पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 पर लाहौर से इस्लामाबाद तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम तक नो एंट्री। M4 पर पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम। M5 पर मुल्तान से सक्कर तक ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से मुकम्मल बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। तर्जुमान का कहना है कि धुंध के मौसम में मोटरवे पर बेहतरीन सफरी औकात सुबह 10 से शाम 6 बजे तक हैं। सरहद पार से होने वाली कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया, आगे भी देंगे। फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कुछ खारजी घुसपैठी और उनके सहूलतकार खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। बलूचिस्तान में भी खारजी हाथों का बखूबी इल्म है। इत्तेहाद और इत्तफाक से दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कौमी मफाद को ज़ाती मफाद पर मुकद्दम रखने से ही मसाइल हल होंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म ने मज़ीद बताया, डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। बैरून मुल्क बैठे एजेंट और दोस्तनुमा दुश्मन मुहिम चला रहे हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई और यलगार के बाद झूठ की बुनियाद पर बयानिया बनाया गया और हकाइक मस्ख करके पेश किए गए। इस चैलेंज से ना निमटा गया तो सारी कोशिशें रायगा जाएंगी। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चारों वज़ीर आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। शुरका का दहशत गर्दी के सदेबाब के लिए इज्तिमाई हिकमत अमली अपनाने पर इतफाक। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे, मुल्क में अमन कायम करके रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सरहद पार से आने वाले दहशत गर्दों को रोकना होगा। सिक्योरिटी इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तरजीह है, इसलिए मिलकर बात करेंगे। 26 नवंबर को इतना बड़ा सानहा हुआ। वज़ीर आज़म के लिए मुनासिब नहीं कि एपेक्स फोरम पर गोली चलने का इनकार करे। 13 शोहदा की तस्दीक हो चुकी, इंसाफ मांगते रहेंगे। एपेक्स कमेटी की कार्रवाई खुफिया होती है, इस पर बात नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला KP के बयान पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। कहा, अली अमीन की मुश्किलात का एहसास है, इनको 2 कश्तियों पर चलना होता है। मईशत की बेहतरी के लिए सियासी इंतशार और नफरत को खैराबाद कहना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, सूबाई हुकूमत ने मुसल्लह जत्था लेकर वफाक पर हमला किया, क्या इस पर जुडिशल कमीशन बनाए। मुज़ाकरात पर PTI खुद दिन ज़ाया कर रही है। इनको डेडलाइन 31 जनवरी से बढ़ाना पड़ेगी। एस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातों के मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं। हुकूमत से मुज़ाकरात पर हमारा बयानिया क्लियर। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान को रिहा किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, तमाम अफराद गैर कानूनी तौर पर जेल में हैं। जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाए, सब सामने आ जाएगा। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत PTI मुज़ाकरात को खुशाइन करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। बातचीत नतीजा खेज ना हुई तो हुकूमत डगमगा जाएगी। ATC पेशी के मौके पर शाह महमूद ने शिकवा किया कि वो 1.5 साल से जेल में है, जमानत मिली न केस शुरू हुआ। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास का कहना है, बानी PTI को सज़ा हो भी जाती है तो हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। हमने कोई जुडिशल डील रखी, ना ही ढील का मुतालबा किया है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। PTI से जारी मुज़ाकराती अमल से आगाह किया। मौलाना ने कहा, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह है, बातचीत से ही बड़े से बड़े मसाइल तय हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोन। सूबों में दीनी मदारिस से मुताल्लिक़ कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला से राबता करने की यकीन दहानी करा दी। सरबराह पश्तूनख्वा मिली पार्टी महमूद अचकज़ई ने हुकूमत PTI मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिया। कहते हैं, जिस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं उससे किस बात के मुज़ाकरात हो रहे हैं। गैर आइनी और गैर जमहूरी हुक्मरानों को आवाम की कोई फिक्र नहीं। शहबाज शरीफ हमारे दोस्त हैं, मगर मुशर्रफ के वज़ीर आज़म बनने को तैयार थे। नवाज शरीफ ने हिम्मत करके शहबाज शरीफ को रोका था, मगर अब नवाज शरीफ भी पीछे हट गए हैं। सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग मरीम औरंगज़ेब का महमूद अचकज़ई के बयान पर अफसोस का इजहार। कहा, महमूद अचकज़ई जैसे सीनियर सियासतदान से ऐसी खिलाफ हकीकत गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुखलिस बरादराना रिश्ते में दरार की कयास आराइयाँ 40 साल से जारी हैं।
जो हमेशा नाकाम रही। पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात में कुछ नजर नहीं आ रहा, इनको एनआरओ नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं केपी हुकूमत बनू, कोहाट, डेरा इस्माइल खान और टांग जाकर हालात ठीक करे। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई ने रद्द-ए-अमल दिया। अली अमीन गंडापुर से पेदर पे शिकस्तों ने फैसल करीम कुंडी को जहनी मरीज बना दिया। कैसा गवर्नर है जो विफाक को सूबे के खिलाफ उकसाता है। शौकत यूसुफजई की अज़मा बुखारी पर भी तनकीद, कहा डरो उस वक्त से जब आपको इन ज़्यादतियों का हिसाब देना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से चीन के आला सतह वफ्द की मुलाकात, $700 मिलियन की सरमायाकारी पर रजामंदी जाहिर की। चेंगडो पंजाब हुकूमत के ताउन से ई टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज करेगी। नवाज शरीफ ITCT में कंप्यूटिंग सेंटर भी कायम होगा। पाकिस्तानी नौजवानों को ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाने का आज़म दोहराया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने अकेडमी हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना किया। ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायज़ा लिया। मेस में खाना खाकर मयार चेक किया और खाने की तारीफ की। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। तंजीम नौ का काम मुकम्मल करने के लिए 3 माह की डेडलाइन भी दे दी। कहा नेशनल पुलिस अकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाएंगे। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवि, PTA ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। सारा मलबा VPN के इस्तेमाल पर डाल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में VPN के बढ़ते इस्तेमाल ने बैंडविड्थ पर इजाफी बोझ डाला, जिसके बायस टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासर हुई। तहकीकात कमेटी ने इंटरनेट की तलब को पूरा करने के लिए बैंडविड्थ बढ़ाने की सिफारिश कर दी। उधर मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रवि बरकरार, फ्रीलांसर्स, कारोबारी अफराद और तलबा की परेशानी खत्म न हो सकी। नौ मुंतखब अमरीकी कांग्रेस के इजलास का पहला रोज डोनाल्ड ट्रंप के नामजद माइक जॉनसन दोबारा स्पीकर बन गए। रियासत लुजियाना के माइक जॉनसन को 435 में से 218 वोट मिले। डेमोक्रेट्स के जेफरीज ने 215 वोट हासिल किए। जॉनसन ने वोटिंग के पहले राउंड में 216 वोट हासिल किए थे। 3 रिपब्लिकन्स ने माइक जॉनसन के खिलाफ वोट दिया था। ऐवान में रिपब्लिकन्स के पास 219 और डेमोक्रेट्स के पास 215 नशिस्तें हैं। दहशतगर्द इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सहूनी फोर्सेस की बमबारी से मजीद 52 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। दीर अल बला पर मिसाइल हमले में 12 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शुमाली गजा पर इसराइली हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 26 अफराद जाँ बहक हो गए। अलौदा अस्पताल पर बमबारी से 2 अफराद जख्मी। इसराइली फोर्सेस ने अलौदा अस्पताल को खाली करने का हुक्म दे दिया। अल जवाइदा में कार पर ड्रोन हमले में 2 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। इसराइली आबादकारों के मगरबी किनारे पर हमले में 9 अफराद जख्मी, 5 गाड़ियाँ नजर आतश। गजा में अब तक 45,658 अफराद शहीद, 1,08,583 जख्मी हो चुके। यूक्रेनी सदर ने नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप से जंग के खात्मे के लिए किरदार की उम्मीद लगा ली। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि ट्रंप मजबूत और गैर मुतवक्के मिजाज के हामी हैं। इनकी यही खसूसियात यूक्रेन जंग के खात्मे में किरदार अदा कर सकती हैं। ज़ेलेंस्की जो बाइडन इंतज़ामिया की तरह ट्रंप से भी इमदाद की फराहमी के लिए पुरुमीद। कुदरती हुस्न से मालामाल गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के 25 खूबसूरत तरीन मकामात में शामिल। अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN ने पुरकशिश मकामात की फहरिस्त जारी कर दी। दिल मोह लेने वाले नज़ारों से भरपूर खित्ता जीबी अंदरून मुल्क के 7 बैरून ममालिक के सयाहों के लिए अव्वलीन तरजीह करार। कोहे कराकरम, कोहे हमालिया और कोहे हिंदुकश के पहाड़ों की सैर कभी न भूलने वाले लम्हात से कम नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में कोहे पैमाई, पैराग्लाइडिंग और खेलों के लिए गिलगित बल्तिस्तान आने वालों की तादाद में इजाफा हुआ। अदाकारा यशमा गिल की बहन की शादी में हानी आमिर की दिलकश अदाएं।
ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی۔ ریشما گل اور دیگر دوستوں نے بھی ہانیہ کے ساتھ سٹیج پر پرفارم کیا۔ پاکستانی اداکارہ نیلم منیر نے بھی زندگی کا نیا سفر شروع کر دیا۔ نکاح کی تصاویر سوشل میڈیا پر مداحوں سے شیئر کی۔